प्रश्नावली 9.4 का चौथा प्रश्न है, किसी शहर के व्यक्तियों की संख्या विभिन्न आयु समूह के अनुसार नीचे सारणी में दी गई है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। और हमको दिया है पैमाना लेना है, 1 इकाई लंबाई को 1000 मानकर एक दंड आलेख हमको बनाना है और फिर उसके बाद नीचे दिए गए 2 प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो पैमाना होता है वो पैमाना हम क्या देखते हैं, आंकड़ों के हिसाब से। ठीक है, चूँकि हमको कहा गया है कि 1 इकाई जो हम लंबाई लेंगे वो 1000 व्यक्तियों के बराबर होनी चाहिए। तो हम आंकड़े को देखते हैं। देखो, सबसे बड़ी संख्या जो इन आंकड़ों में हमको दिखाई दे रही है वो है 2 लाख। देखो, यहाँ 40,000 है और यहाँ सबसे बड़ी संख्या 2 लाख है। तो 2 लाख को अगर हम हज़ार में परिवर्तित करेंगे, 2 लाख को अगर हम हज़ार में परिवर्तित करेंगे, देखो 2 लाख के 2 के पीछे 5 जीरो होते हैं, लाख में हज़ार में होते हैं 3 जीरो। तो 3 जीरो से 3 जीरो अगर कट जाएंगे तो बचेंगे 2 जीरो। इसको हम लिखेंगे 200,000। अगर हज़ार में बात करेंगे तो 2 लाख का मतलब कितना है, 2 लाख का मतलब 200,000 है। और अगर हम 1000 1 इकाई लंबाई को 1000 अगर लेंगे तो हमको जो इकाई खाने जो बनाने पड़ेंगे, हमको 200 खाने बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये संभव नहीं है। जैसे कि हम कॉपी का प्रयोग हम करते हैं तो उस कॉपी में एक्स अक्ष में, वाई अक्ष में ऊपर की तरफ 200 खाने बनाना बराबर दूरी पर, ये तो बहुत छोटे बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम जो पैमाना लेंगे वो 1 इकाई लंबाई का न लेके हम अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो जितनी जगह आपकी कॉपी में है उसके हिसाब से आपको आंकड़ा लेना है। अगर 1000 लेते तो 200 खाने आपको बनाने पड़ते, 200 इकाइयाँ। ठीक है, अगर हम क्या ले लें, 1000 की जगह 10,000 अगर ले लें तो 20 खाने हमको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर हम 10,000 ले लें, 1 इकाई लंबाई को 1000 के स्थान पर हम 10,000 अगर ले लें तो इसमें हमको 20 खाने बनाने पड़ेंगे, इसमें 16 खाने, इसमें 12, इसमें भी 12, इसमें 8 और इसमें 4 ऊपर की तरफ। ठीक है, तो हम जगह देखते हैं कितनी जगह हमारे पास पर्याप्त है। ठीक है, तो ये 20 खाने बनने इसमें भी संभव नहीं है। अगर हम 1-1 सेंटीमीटर की दूरी अगर लें तो 20 सेंटीमीटर तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको दुगना कर देते हैं। ठीक है, हम जो पैमाना लेते हैं वो पैमाना हम यहाँ ले लेते हैं 1 इकाई लंबाई बराबर 10,000 की जगह हम ले लेते हैं 20,000 अपनी सुविधा के हिसाब से। ठीक हो गया। अब 20,000 में हमको क्या होगा, 20,200। ठीक है, तो केवल 10 खाने में हमारा काम चल जाएगा, अधिकतम 10 में। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ आपको एक लाइन खींचनी है, 10 सेंटीमीटर हमको लेना है तो 10 से थोड़ा बढ़ा के लाइन ले लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 इकाई ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हो गया 10, ये 9, ये 8, ये 7, ये 6, ये बराबर दूरी पे आपको लेना, अनुमान नहीं लगाना आपको, बिना स्केल की सहायता से दंड आलेख आपको नहीं बनाने हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आपके पेपर में जब ये प्रश्न पूछा जाता है तो ये 10 नंबर में प्रश्न आता है करीब। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है, बहुत आसान है, थोड़ा सा समय आपको बनाने में लगेगा, लेकिन आपको जो है बिना स्केल की सहायता से काम नहीं करना है। तो देखो कितने हैं ग्रुप, आयु समूह कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 आयु समूह है। तो ये ले लेते हैं पहला यहाँ से यहाँ तक, 1 से 2 तक। ठीक है, 2 से 3 छोड़ देंगे, दूसरा ले लेंगे 3 से 4, फिर 5 से 6, फिर 7 से 8, 1-1 को छोड़ देंगे और 1-1 को ले लेंगे जितनी भी हमको ज़रूरत होगी। ठीक है, ये हमने ले लिया। तो ऊपर की तरफ क्या है, यहाँ है व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, इधर को क्या है, जनसंख्या है, यहाँ को लिख देंगे आप जनसंख्या। ठीक है, यहाँ को हम लिख देंगे जनसंख्या, यानी कि व्यक्तियों की संख्या। और नीचे की तरफ क्या है, आयु समूह। इधर की तरफ जो हमको लिखना है वो है आयु समूह। ठीक हो गया। ये है आपका, हमने क्या माना है, हमने माना है 20,000। तो ये हो गया 20, ये हो गया 40, ये हो गया 60। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 100,000 यानी कि 1 लाख, ये हो जाएगा 120,000, ये हो जाएगा 140। ठीक है, अधिकतम 2 तक हमको जाना है, 160, 180 और 200,000। जनसंख्या यहाँ हम लिख देंगे, कोष्टक में हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 1000 में। ठीक है, जनसंख्या 1000 में, ये हो गई। अब यहाँ को आयु समूह हमने बनाए हैं। पहले को हम देखते हैं, पहला आ रहा है 200,000। 1 से 14 वर्ष के जो हैं, ये अभी हमने निकाला था आपको,
ये आ रहा है 200,000। अगर हम इसको बात करें 1,00,000 में 100,000 होंगे तो ये हो जाएगा 160, ठीक है 160,000। ये हो जाएगा 120,000, ये है 80,000, ये भी 120,000 हो जाएगा, ये 80 और ये 40। तो हम आते हैं नीचे दंडालेख बनाते हैं। ये दूरी आपको दिखाई दे रही है लगभग। तो देखो पहला हमको आना है 1 से 14 जो है वो 200,000 है, तो 200 तक हम ले आएंगे। यहाँ से लाइन खींचते हुए हमको कहाँ तक आना है, 200 तक, यानी कि 10 खाने ऊपर की तरफ हमको आना है। तो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी हमने ले रखी है, तो हम कहाँ तक आ जाएंगे, ये हम आ जाएंगे 1 तक, ठीक है। और इसके बगल में भी इतनी 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक लाइन हमको खींचनी है। तो ये हो गया पहला हमारा। इसके अंदर हम नीचे भी लिख सकते हैं और इसके अंदर भी हम लिख सकते हैं आयु समूह के नाम। 15 से 29 जो है वो 1,60,000 यानी कि 160,000 है। तो कितने में आएंगे, 8 में, ठीक है। तो 8वें खाने के सीध में 160 है, तो हम यहाँ नीचे से 160 में आ जाएंगे। ये ठीक है, यहाँ हमने एक एक बीच में एक गैपिंग हमने कर दी है, छोड़ दी हमने जगह इतनी। फिर हमको आना है 1,20,000 यानी कि एक खाना छोड़ के, ठीक है। ये है 1,20,000, 6 खाने, 6 इकाई में आ रहा है। तो ये लाइन आपने खींच दी इस प्रकार से, ये इसको मिला दो। उसके बाद 1,20,000 फिर दोबारा है, तो दोबारा उतना ही खींच देते हैं। ये हो गया। उसके बाद हमको खींचना 80,000, तो 80,000 कितने में होगा, 40 दूनी 80, ये 4 सेंटीमीटर या 4 इकाई लंबाई में होगा, ठीक है। उसके बाद है 40,000 अंतिम, तो 20 दूनी 40 यानी कि 2 इकाई लंबाई में काम हमारा चल जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अब आयु वर्ग क्या करते हैं, इनके अंदर आयु वर्ग हम लिख देते हैं। पहला था 1 से 14, तो यहाँ लिख देंगे 1 से 14 वर्ष आयु समूह। दूसरा है 15 से 29, फिर है आपका 30 से 44, फिर उसके बाद है 45 से 59, उसके बाद 60 से 74, और उसके बाद 75 और उससे ऊपर, ठीक है। 75 के बराबर भी है और 75 से ऊपर भी है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, बराबर और ग्रेटर देन। तो ये बन गया हमारा दंडालेख, ठीक हो गया। इस प्रकार से दंडालेख आयु वर्ग को आप चाहें तो यहाँ नीचे लिख दें, चाहें तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं, और इसको अलग अलग कलर से कलर भी कर सकते हैं ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए। अब हमसे पूछा है किन 2 आयु समूह में जनसंख्या बराबर है, तो देखो कौन से 2 बराबर आए हैं, ये दोनों बराबर हैं। किस किस आयु, तो 30 से 44 और 45 से 59। इसका उत्तर हो जाएगा किन 2 समूह में, आप लिखोगे 30 से 44 वर्ष और 45 से 59 वर्ग, ठीक है, में जनसंख्या बराबर है। और दूसरे में पूछा है बी में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक कहलाते हैं। 60 वर्ष भी और 60 से अधिक भी। तो इस शहर में कितने वरिष्ठ नागरिक हैं, तो देखो 60 से यहाँ से शुरू हो रहा है, 60 और इससे बड़ा, तो यहाँ से इतने और इतने जो है वरिष्ठ नागरिक हैं। 60 साल के भी, 60 से ऊपर 74 साल तक किसमें आगे, 75 और 75 से ऊपर किसमें आगे, तो ये भी वरिष्ठ नागरिक हो गए, ये वरिष्ठ नागरिक हो गए और ये भी वरिष्ठ नागरिक हो गए। तो इनकी संख्या कितनी है देख लो, 60 से 74 जो है वो 80,000 है और ये 40,000 है, तो कितने हो गए, 80 धन 40, ये हो गए 120,000 या 1,20,000। तो क्या लिख देंगे, बी में लिख देंगे 1,00,000, इस शहर में 1,20,000 व्यक्ति जो हैं वो वरिष्ठ नागरिक हैं।